उदयपुर फाइल्स फाइनली थिएटर्स में आ गई है, बहुत सारे कट्स के बाद और कई बार रोक लगने के बाद। ये फिल्म उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड पे आधारित है। कन्हैया लाल एक दर्जी थे जिनके सोशल मीडिया से एक ऐसा पोस्ट शेयर हुआ जिस पर बवाल हो गया। उसके बाद दो लोग उनकी दुकान में गए और गला रेत कर उनकी हत्या कर दी। उनका वीडियो बनाया, वीडियो वायरल कर दिया और इसके बाद ये तक भी वीडियो आया जहां वो ये कबूल रहे थे कि हाँ, हमने ये किया है। ये दो मुख्य आरोपी हैं, रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद। एनआईए ने इस मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था। देखिए, कहानी दर्दनाक है, हिला देने वाली है। आप सोच में पड़ जाते हैं कि यार, हमारे देश में आज के वक्त में ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन एज अ फिल्म अगर मैं इसकी बात करूं तो एज अ फिल्म ये कमज़ोर है, इसे ठीक ठाक ही कहा जा सकता है। फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा बिल्डअप दिखाया गया है। इंडिया पाकिस्तान कुछ ज़रूरत से ज़्यादा दिखा दिया गया है। आपको दिखाना था, दिखाते, अगर आपको इस्टेब्लिश करना था कि हाँ भाई, पाकिस्तान ही साजिश कर रहा था। लेकिन जिस तरह के एक्टर्स चूज किए गए हैं वो बड़े कमज़ोर एक्टर्स हैं, वो वैसा इम्पैक्ट छोड़ ही नहीं पाते जैसा इस फिल्म के लिए एक्टर्स चाहिए थे। विजय राज कमाल हैं, लेकिन जिन सीन्स में विजय राज आते हैं बस वही सीन इस फिल्म में दमदार लगते हैं। इसके अलावा रजनीश दुग्गल ने अच्छा काम किया है। बाकी जितने भी एक्टर्स हैं ना, बड़े कमज़ोर एक्टर्स लिए गए हैं। देखिए, इस कि एज अ फिल्म कमज़ोर होने की दो वजह हैं। एक, कट्स बहुत सारे लगे। दूसरा, इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स के पास मुझे लगता है शायद उतना बजट नहीं था कि वो कोई लेविश प्रोडक्शन कर सके। लेकिन तब भी जो सेकंड हाफ है, जब सेकंड हाफ में आप चीज़ें देखते हैं, आप हैरान होते हैं, आप चौंक जाते हैं कि भाई ये क्या हुआ था। आखिर में ये भी बताया जाता है कि ये मामला कोर्ट में है और अभी भी इंसाफ का इंतज़ार है। कन्हैया लाल जी की अस्थियाँ जो हैं वो इंतज़ार कर रही हैं कि इंसाफ मिलने के बाद ही उन्हें प्रवाहित किया जाएगा। देखिए, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है भारत एस श्रीनाथे ने, लिखा है अमित जानी, भरत सिंह और जयंत सिन्हा ने। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत बिखरा हुआ है, बहुत कमज़ोर है। फिल्म देखते हुए आपको महसूस होता है कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। शायद ये बहुत सारे जो कट्स लगे हैं उसका नतीजा हो सकता है, या फिर स्क्रीन प्ले में भी कहीं ना कुछ कमियां हैं। और प्रोडक्शन वैल्यू आपको फिल्म की बहुत हल्की लगती है। कई जगह एक्टर्स, ऐसा लगता है कि बिल्कुल नौसिखिए एक्टर्स ले लिए गए हैं जिन्हें एक्टिंग आती ही नहीं। विजय राज एज कन्हैया लाल बहुत इम्प्रेस करते हैं, वो आपको हिला डालते हैं। विजय राज का परफॉर्मेंस ही इस फिल्म की जान है। हालांकि मेन लीड वही हैं, लेकिन उनके सीन्स कम हैं, या तो काट दिए गए हैं या फिर स्क्रीन प्ले में किस तरह से लिखे गए मुझे नहीं पता। लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट हमने देखा वो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगता है। मतलब फर्स्ट हाफ में लगता ही नहीं कि कुछ भी हो रहा है। हाँ, सेकेंड हाफ में जब ये मेन कहानी आती है तो आप देख के हैरान रह जाते हैं। और मुझे लगता है लास्ट से भी कुछ सीन्स काटे गए हैं, क्योंकि एकदम अब्रप्टली जो है फिल्म ख़त्म हो जाती है और लास्ट में ये बताया जाता है कि मामला जो है वो कोर्ट में पेंडिंग है और कन्हैया लाल जी की अस्थियों को तभी प्रवाहित किया जाएगा जब इंसाफ मिल जाएगा। देखिए, इस तरह की फिल्में बनना ज़रूरी है। इस तरह की फिल्में बनना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो कुछ हुआ वो कहीं ना कहीं लोगों को पता होना चाहिए। अब इसमें एक जो दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि भाई, क्यों ही बनाना इस तरह की फिल्में। तो जो कन्हैया लाल का परिवार है, उनका कहना है कि इस फिल्म के ज़रिए लोगों को पता चलेगा कि हमारे पिता के साथ क्या हुआ था, क्योंकि जाहिर तौर पर देखिए, जिसके साथ होता है उसी पे बीतती है। हालांकि मैं इस फिल्म के दूसरे एंगल्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि कहानी जो है वो हम सबको पता है क्या है। मामला कोर्ट में पेंडिंग है। एज अ फिल्म मैं बात करूंगा, एज अ फिल्म ये एक ठीक ठाक फिल्म है। ये एक बहुत बेहतर फिल्म हो सकती थी। आपके पास विजय राज जैसे एक्टर थे, उनका और अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता था, या फिर इस फिल्म को थोड़ा छोटा कर दिया जाता। कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि आप इस केस को जानना चाहते हैं, जो कि बहुत से लोग जानना चाहते होंगे, बहुत से लोग चाहते होंगे कि हाँ, इंसाफ मिले, तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। अदरवाइज एज अ फिल्म इट्स अ वेरी एवरेज फिल्म, इट्स अ वेरी ओकेश फिल्म। मेरी तरफ से मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार्स दूंगा, वो भी सेकंड हाफ के लिए, विजय राज के लिए, जिन्होंने इस फिल्म में जान डाल दी है।